ओम शांति। स्वयं को मस्तक के मध्य बिंदु रूप स्थिति में छोटा सा सितारा निराकारी स्वरूप भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान अंतर चक्षु के द्वारा अपने सत्य स्वरूप को देखने का अभ्यास करेंगे। तन को एकाग्र स्थिति में स्थित कर मन को इस श्रेष्ठ समय का मूल्य बताकर अपने इस समय को श्रेष्ठ स्वमान से सफल करेंगे। चलिए अंतर जगत की यात्रा की ओर बहुत ही गहराई से एकदम अंदर की ओर झांक कर देखें। क्या मुझे इस शरीर के भीतर एक सुंदर चमकता सितारा जो सुखी है, स्वस्थ है, पवित्र है, अपने सातों गुणों से संपन्न है, दिखाई दे रहा है। बुद्धि के नेत्र से अपने सूक्ष्म रूप को निहारिए। और जब खुद से खुद का मिलन स्पष्ट अनुभव होने लगे, चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, केवल मेरे अंतर के नयन मुझ स्वयं बिंदु स्वरूप को देख रही हैं। तो अपने आप को श्रेष्ठ स्वमान दे दे। मैं निरोगी आत्मा बहुत प्यार से अपने चमकते हुए उस सितारे को देखते, उस चमक को देखते हुए उसकी शक्ति को देखते हुए श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर स्वयं को निरोगी अनुभव करें। मन से सकारात्मक विचार उत्पन्न करेंगे। मैं आत्मा तो सदा ही निरोगी हूँ। देह से न्यारी, निराकारी, परमात्मा प्यारी,
प्रकार के रोग से मुक्त आत्मा हूँ। ये देह मेरा वस्त्र है। इस देह रूपी वस्त्र को धारण करने वाली मैं आत्मा देह से अलग हूँ। इस वस्त्र को कुछ भी होता है, क्योंकि मुझ आत्मा ने ये वस्त्र धारण किया हुआ है। इसलिए मैं इस वस्त्र से प्रभावित हो जाती हूँ। दुख में दुखी, सुख में सुखी का अनुभव करती हूँ। परंतु मेरा ये अध्यात्म चिंतन मेरी मुझसे मुलाकात मुझे स्वयं की शक्ति का बोध करा देती है। देह अलग है, देह धारण करने वाली मैं आत्मा अलग हूँ। मुझ आत्मा ने जन्म जन्मांतर अनेक शरीर धारण किए, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रकृति धारण करी। जन्म जन्मांतर अलग अलग वातावरण को स्वीकार किया। वायुमंडल भिन्न था। 5 तत्वों के समाहित शरीर द्वारा मुझ आत्मा ने अनेक पार्ट बजाते बजाते कभी इस प्रकृति से मित्रता करी, कभी इस प्रकृति को दोषित भी किया। कर्म के फलस्वरूप मुझ आत्मा ने जन्म जन्मांतर अपने पुण्य का खाता और पाप का खाता जमा भी किया है और समय समय उसको भोगती भी आई। अंतर्मन से मैं आत्मा स्वयं को स्वयं की जांच करा रही हूँ। प्रकृति से बने इस शरीर को धारण करने वाली मैं आत्मा वास्तविक रूप से सदा स्वस्थ, निरोगी, परंतु जब जब देह धारण करती हूँ, देह के कर्म अनुसार देह के संपर्क में आने पर मुझ आत्मा पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। कर्मों के अनुसार
प्रकृति के अनुसार, वायुमंडल वातावरण के अनुसार देहभान में आकर मुझ आत्मा ने आधा कल्प तक अनेक कर्म विकर्म रूप में किए। आज मुझे बहुत सुंदर मौका मिला स्वयं की जांच करने का, स्वयं को स्वस्थ बनाने का, देहभान से किए हुए विकर्म का जो भी खाता है उसका दोषी कोई नहीं। मैं आत्मा स्वयं ही हूँ। आध्यात्मिक ज्ञान की अविद्या होने के कारण मैंने देह भान में आकर हर कर्म को विकर्म बनाया। देह भान को प्रबल होता देख महसूसता की शक्ति भी समाप्त हो गई। आज दिन तक मैं स्वयं को ही सही मानती आ रही हूँ। अपने विकर्म का दोषी दूसरों को मान रही थी। हर कर्म का जिम्मेवार कभी माया, कभी प्रकृति, तो कभी भगवान को दे रही थी। विकर्मों का खाता बढ़ता रहा। पुण्य का खाता खाली होता जा रहा था। जाने अनजाने प्रकृति को भी मैंने दुख दिया, कष्ट पहुंचाया। शरीर की मांग कुछ और थी, मैंने इसको आराम के समय आराम नहीं दिया। सामर्थ्य से ज्यादा काम लिया। ये मानव तन मंदिर के समान मुझे मिला था। जन्म जन्मांतर अज्ञानतावश इस शरीर रूपी मंदिर में तामसिक अन्न का प्रयोग किया गया। अन्न के आधार पर मन को भी दूषित किया। ये आंखें सदा गुणग्राही थी। आत्मा सतोगुणी थी। लेकिन देहभान वश इन आंखों से
सदा देह के आकर्षण में आने वाले वो चित्र ही मैंने इसे दिखाए। इन नेत्रों की दया और करुणा को मुझ आत्मा ने अज्ञानवश समाप्त कर दिया। इन कानों से सत्संग सुनना था, मैं तो कई बार व्यर्थ की बात सुनती आई। इस कान रूपी इंद्रिय का भी गलत प्रयोग कर मन में व्यर्थ संकल्प भर दिए। बुद्धि के कैमरे में अभद्र चित्र भर दिए। दूषित अन्न से मन का सुंदर रस समाप्त कर दिया। कुशब्द जैसे बोल के प्रयोग से आत्मा की शुभ भावना के बोल बदल दिए। आज मैं स्वयं अपनी सारी यात्रा को साक्षी होकर देख रही हूँ। आखिर मैं स्वस्थ आत्मा रोगी बनी कैसे? आज मुझे अपना सारा चक्र याद आ रहा है। परंतु फिर भी आज मैं खुश हूँ, क्योंकि इस चक्र के अंतिम समय पर, अंतिम श्रेष्ठ काल पर स्वयं परम पिता परमात्मा ने मुझ आत्मा के सतोगुणी स्वरूप को जगाया। मुझे श्रेष्ठ स्वमान देकर मुझे प्रकृति जीत और माया जीत बनाया। अब जिस प्रकृति को मैंने ही बिगाड़ा, आज मेरी स्वयं की जिम्मेवारी है। मैं उसे स्वस्थ और सतोप्रधान बनाऊं। दिल ही दिल में स्वयं स्वयं से प्रतिज्ञा कर लीजिए, आज से इन नेत्रों द्वारा मैं गुणग्राही बनकर सर्व के गुण देखूंगी। और अपने बुद्धि रूपी नेत्र को भी श्रेष्ठ सुखमयी संसार के चित्र दिखाऊंगी, उज्जवल भविष्य दिखाऊंगी, निरोगी जीवन से सामना कराऊंगी।
कानों से आज दिन तक जो भी सुना उसे भूल। आज से केवल और केवल ईश्वरीय महावाक्य सुन। अपनी सूक्ष्म इंद्रिय मन को भी शुभ भाव प्राप्त कराऊंगी। ईश्वरीय प्रेम भाव उत्पन्न कराऊंगी। श्रेष्ठ संकल्पों को सुनकर, श्रेष्ठ स्वमान को सुनकर अपने मन को शक्तिशाली बनाऊंगी। इस मुख से सदा कल्याणकारी बोल बोलकर अपने सूक्ष्म मन की भी आदत बनाऊंगी। हर एक के लिए शुभ बोल बोले, हर एक के लिए कल्याण के बोल बोले, गिरे हुए को भी उठाने वाले बोल बोले। इस मुख से जो भी अन्न ग्रहण करेंगे, मैं आत्मा वो परमात्मा याद में पावन बनाकर शुद्ध और योगयुक्त भोजन ही स्वीकार करूंगी, ताकि ये सात्विक अन्न मुझात्मा के मन की गति को भी स्वस्थ कर देगा, शांत और स्थिर कर देगा। स्वयं को इस परिवर्तन काल में एक एक दैहिक इंद्रियों के परिवर्तन से मैं आत्मा अपने मन को भी स्वस्थ बना रही हूँ। अंतिम समय के इस संगम युग पर परमात्मा संग और सकारात्मक चिंतन द्वारा मैं सब कुछ सात्विक धारण करके मैं आत्मा स्वयं को भी सात्विक निरोगी बना रही हूँ। दिल से सर्व के प्रति क्षमा मांगते हुए मैं आत्मा स्वयं स्वयं को क्षमा कर रही हूँ। विश्व की सर्व आत्माएं इस 84 जन्म के चक्र में जब भी मेरे संपर्क में आए, देहभानवश यदि मैंने किसी को भी दुख दिया, तो मैं दिल से उनसे क्षमा लेती हूँ। अपनी स्वयं की आत्मा को जो सतोप्रधान प्रकृति प्राप्त हुई थी, उसको पुनः सतोप्रधान बनाने की श्रेष्ठ जिम्मेवारी लेती हूँ।
मैं आत्मा विश्व परिवर्तन में स्वयं को परिवर्तित कर स्वयं को स्वस्थ और निरोगी बनाकर इस परिवर्तन के कार्य की जिम्मेवारी उठाती हूँ। सारे विश्व की आत्माओं के प्रति सब निरोगी आत्माओं के प्रति मेरे हृदय से निकलती हुई ये शुभ भावना है। कि आत्माओं अपने कर्म को बदलो, अपनी आत्मा को निरोगी बनाओ, सदा स्वस्थ रहो, और अपने अंदर उत्पन्न होने वाले संकल्पों को भी सदा स्वस्थ रखो। ऐसी मेरे दिल की श्रेष्ठ भावना है।